जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का समारे चल, यही है दाम गठ बधना। नाम गुरु का समारे चल, यही है दाम गठ बधना। जगत का रंग सब मैला, धुलाले मान यह कहना। भोग संसार क दिन की, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ की, करो यह काज पिल रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों और सारे लोग, माता पिता, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सत्संग वचन जो सुन रहे हो, आप सबसे प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा सुना करिए। जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको कल के वीडियो में बता रहे थे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब गुरु की खोज में चारों तरफ से निराश हो गए और कहीं पर भी उनको भगवान से मिलाने वाले कोई संत सद्गुरु जब नहीं मिले, तब वो कश्मीर में झेलम नदी जो बहती है, ऊंची पहाड़ी पर जाकर और वहां से अपनी जान को देने के लिए तैयार हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे चोटी पर चढ़े और अपने जीवन लीला को समाप्त करना चाह रहे थे, उसी समय उनको एक महापुरुष ने आवाज़ दी, जैसे पीछे से कोई उन्हें पकड़ ले। आवाज़ दिया कि अरे बच्चे, तुम इस तरह आत्महत्या क्यों करते हो। जैसे आवाज़ उन्होंने सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वो मालिक की आकृति जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो, जिसकी तुम्हें तलाश है वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम खोज जारी रखो और वह तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गए
लेकिन जो सूरत जिस आदमी की शक्ल उन्होंने देखी थी उसको अपने हृदय में बिठा लिया। खोज गुरु महाराज जी ने जारी की। आगे चलते चलते अंत में जो उनके गुरु महाराज जी दादा गुरु जी थे उन्होंने ही स्वामी जी महाराज को कश्मीर में आत्महत्या करने से रोका था। महापुरुष ये समझाते हैं, जब दादा गुरु से मुलाकात हुई गुरु महाराज जी की और उन्होंने देखा तब रोने लगे उनके चरणों को पकड़ के। तो स्वामी जी महाराज से दादा गुरु ने यही कहा था कि अरे बच्चा आप क्यों रोते हो, अब तो बुला लिया ने, अब बुला लिया, अब जिस चीज़ की तुम्हें तलाश थी वह तुम्हें मिल जाएगी। बैठा के रास्ता बता दिया। महात्मा ये समझाते हैं, जब पूरे गुरु मिलते हैं तब वही मालिक से मिलने का रास्ता बता सकते हैं और मालिक से मिला सकते हैं और अंदर मालिक का दर्शन भी करा सकते हैं। लेकिन जब पूरे गुरु नहीं मिलते हैं तब वही ये कहते हैं कि बराबर कि तुम ये जाप ताप पूजा पाठ हवन जो कुछ भी करते रहो अच्छे कर, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ और मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जो जानकार होते हैं, जो भगवान से मिले होते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा मरने के बाद की बात नहीं है, तुम जीते जी मेरे सामने तुम अपना काम बना लो और मेरे सामने जो भी अड़चन आएगी, जो भी रास्ते में रुकावट आएगी, हमसे तुम पूछ लिया करो, हम तुम्हें बता देंगे। जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तो नाम भेद का गाते हैं। जब पूरे संत सदगुरु मिल जाते हैं तब वो नाम का भेद बताते हैं, नाम का भेद बताते हैं, रास्ता बताते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि वैसे तो गुरु महाराज जी ने जब खुले मन से नामदान देना शुरू किया तो सभी लोग उस नाम रूप स्थान को सब लोग जान गए और बड़े बड़े लोग इसमें बड़ी होशियारी किए कि सब लोग उसको याद करके और नाम रूप स्थान को जानकर अब अपने शिष्यों को वही रास्ता बताने लगे। और ये पता नहीं चलता कि कौन पूरा गुरु है और कौन अधूरा गुरु है, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि यह रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनाया तो सब लोग उसी तरह से सत्संग सुनाते हैं। अंदर के मंडलों का जैसे वर्णन किया तो सब लोग वैसा ही वर्णन करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक बात जरूर है, बाहर से भले सब लोग नामदान को याद कर लें, रूप स्थान को याद कर लें और सारे सत्संग की सारी बातें याद कर लें, लेकिन जो नए प्रेमी हैं हम उन्हें एक बात कहना चाहते हैं। बात यह है कि जब आप किसी पूरे संत सदगुरु के पास जा रहे हो पूरा समझ करके, तो एक बात ये जान लो कि ये संत मत है। संत मत में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह जीते जी हासिल किया जाता है, ये मरने की बाद की बात नहीं होती। यदि आपका गुरु पूरा है, आप अपने गुरु के पास जा रहे हो, उनसे नामदान ले रहे हो, रास्ता ले रहे हो, तो आपको अपने गुरु की पहचान करनी पड़ेगी। गुरु की पहचान यह है, बाहर से तो गुरु की कोई पहचान नहीं होती और न कोई कर पाता है। पहचान गुरु की अंदर से होती है। जब गुरु रास्ता बता देते हैं और उस रास्ते पर आप चलते हो तो आपको अंदर में मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, उस भगवान की आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगती है, कलमा आयतें सुनाई पड़ती है, उद्धव गीत सुनाई पड़ती है। वो मालिक जो बाजा बजा रहा है, जो आवाज़ दे रहा, जो बोल रहा है, वह है, शिष्य सुनने लगता है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना 1 साल आप इसका अभ्यास करो। यदि आपका गुरु पूरा है,
1 साल तक तो जरूर अभ्यास करो। यदि आपका गुरु पूरा है तो आपको अंदर में मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी, और जब मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी तो आप जब ध्यान से सुनोगे तो मालिक की जो बोली भाषा है वह समझ में आने लगेगा, मालिक आपसे क्या कह रहा है। और जब आप बोली भाषा समझने लगोगे तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर वह मालिक देगा। आपके जो भी शंका होगी उसका वो स्वयं समाधान करेगा। पूरे गुरु की यही पहचान होती है कि वह बाहर से भी संभाल करता है और अंदर से भी संभाल करता है। यदि यह शिष्य अंदर में गुरु का आवाज़ सुन लिया, मालिक की आवाज़ को सुन लिया, तो जान लो तुम्हारा गुरु पूरा है। वह कुल मालिक है, वह अनामी महाप्रभु व सत्य पुरुष है। यदि आपको आपके अंदर मालिक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, आपने अथक परिश्रम किया, जैसा मालिक ने कहा था वैसा आपने परहेज किया, ऐसा करने के बाद भी यदि आपको अंदर में उस मालिक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, तब जान लो कि आपका गुरु अधूरा है, आपका गुरु पूरा नहीं है। आपको अपने गुरु को छोड़कर किसी पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं कि जब लग गुरु मिले ना पूरे, अब पड़े रहोगे अघ में। यानी जब तक आपको गुरु यानी संत सदगुरु पूरा नहीं मिलेगा, तब तक आपके ऊपर जो लगे हुए पाप हैं, बोझ हैं, ये उतर नहीं सकते। आप लाख जतन करो, लाख उपाय करो, कितनों गुरु की परिक्रमा करो, कितनों उनको चरणों को धो के पियो, रात दिन उनकी जी हजूरी करो, यदि आपका गुरु पूरा नहीं है तो आपके ऊपर जो अंदर कर्मों की मैल है, पाप पुण्य की एक भी मैल उतर नहीं सकती है। कर्मों की मैल को धोने वाला यदि कोई है तो वह पूरा संत सद्गुरु ही होता है। उसके सिवाय कर्मों की मैल को कोई धो नहीं पाता है। और इसी कर्मों की मैल के कारण जीव को आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जन्मना और मरना, नरकों में जाना, 84 में जाना, नाना प्रकार के कष्ट सहना, इस कर्मों के कारण ही होता है। और ये कर्म तब तक साफ नहीं हो सकते, तब तक कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक कोई पूरा संत सद्गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए यह कोई जो है परंपरा नहीं है कि हम गुरु धारण कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा, यह परंपरा नहीं है। परंपरा ये है कि आपको जो सनातन यानी जब आप आए थे, सनातन धर्म उसको कहते हैं कि जब आप आए थे यानी अपने घर सचखंड से, सतलोक से, अपने निज देश से जब नीचे आए थे, तो जो मार्ग था, जिस मार्ग से उतर कर आप आए थे, उसी मार्ग को ही पकड़ लेना, उसी मार्ग को पकड़ लेना, उसी मार्ग पर चलना, यही सनातन धर्म है। और जब उस मार्ग पर आप नहीं चलोगे तो आपका वो सनातन धर्म नहीं है। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि जो गुरु मार्ग देई लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। यानी आपका जो सच्चा धर्म था, सच्चा कर्म था कि आप उस आवाज़ को पकड़ के नीचे उतरे थे, यानी भगवान वह कुल मालिक अपनी आवाज़ पर नीचे उतारा था और वही आवाज़ आपसे गई छूट। उसी आवाज़ को यदि आप पकड़ लेते हो तो आपका वही सच्चा धर्म है और वही आपका सच्चा कर्म है कि आवाज़ को पकड़ के अपने घर निकल चलो। यही सच्चा कर्म है और सच्चा धर्म यह है कि उस आवाज़ को पकड़ लो। यही सनातन धर्म है। और वैसे तो सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे विचार सब लोगों ने रखे हैं, लेकिन आत्मा को निज घर पहुंचाने वाला जो भी मार्ग है वह सनातन मार्ग है।
यानी आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। जिस मार्ग से जन्म मरण के बंधन वह तोड़ देती है वही सनातन धर्म है। जिस मार्ग पर चलकर आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे अच्छे बुरे कर्म साफ हो जाते हैं वही सनातन धर्म है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं जानता है प्राणी। थोड़े से अपने जीवन में चहुर भटकता है प्राणी। कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है यह प्राणी नहीं जानता। थोड़ा सा उसका जीवन मिला है, थोड़े दिनों के लिए जीवन मिला है, इसमें वो भटकता है। सच्चा धर्म कौन सा है? कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान करे ये परम धर्म है प्राणी का। कहते सभी प्राणियों का यह पहला धर्म है कि अपने आप को पहचानो। अभी बताओ किसी की पहचान कैसे होती है? क्या ग्रंथों में पढ़कर होगी, पोथी किताबों को पढ़कर होगी? उसकी पहचान क्या पढ़ने से ही होती है? पढ़ने से जो ज्ञान हो गया क्या वैसे हो जाती है? महात्मा समझाते हैं कि पढ़ना गुनना चातुरी ये सब बात सहाल। काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। कहते हैं पढ़ना गुणना ये चतुराई है। आप पढ़ गए समझ लिए तो चतुर हो गए कि हाँ मैं जान गए। अगला आदमी जान नहीं पाएगा कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो। आप बताओ, आप दीपक को कभी देखा नहीं है, आपने कभी दीपक को नहीं देखा और दीपक की बड़ी महिमा गाई गई किताबों में, दीपक 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 के हर महिमा। लेकिन जब दीपक के रूप का आपको पता ही नहीं है, कितनों बताया जाए दीपक ऐसा है दीपक ऐसा है, लेकिन जब बाहर आपने दीपक को नहीं देखा है तो उसके बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि आत्मा के स्वरूप का जितना भी वर्णन किया जाए, चाहे ग्रंथों पुराणों कोई भी कितना भी वर्णन करे, लेकिन ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आत्मा को आप देख नहीं लोगे कि मेरी आत्मा कैसी है। जब आत्मा को देख लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारी आत्मा ऐसी है, तब किताबों का ज्ञान आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप आत्मा को नहीं देखोगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आत्मा कैसी है। आप ये कहोगे आत्मा भगवान का रूप है, तो भगवान कैसा है? तो भगवान को तो आपने देखा नहीं, तो कैसे आत्मा को समझ गए कि आत्मा भगवान का रूप है? यानी भगवान को देख लिए होते तब तो। और भगवान जो यहाँ पे आए वो तो मानव रूप बना के आए ना। जैसे आप मानव शरीर में हो वैसे भगवान भी मानव रूप बना के आए। तो भगवान का तो मानव रूप है नहीं, ये तो आपके बीच में वो आए, आपको समझाने बुझाने के लिए आए, जैसे आपका स्वरूप है। लेकिन उनका जो रूप है वह रूप आपके सामने आया नहीं ना। वह रूप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, इन कानों से सुनाई नहीं पड़ता उस रूप की आवाज़। महात्मा ये समझाते हैं, जब अर्जुन ने बात पूछी कृष्ण भगवान से तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि ऐ अर्जुन, जिस चीज़ को तुम देखना चाहता है वह चीज़ इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके लिए अलौकिक दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। आप हमको एक बात बताओ, अर्जुन ने तो दिव्य दृष्टि देखी, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देखी और अर्जुन ने सब कुछ मतलब देख लिया, सब कुछ देख लिया। और इसके बाद अर्जुन लड़ाई करते 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 सब भूल गए। जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल देखते 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 तब तक तो मालूम हो रहा टीवी सीरियल देख रहे हो, लेकिन जैसे अपने कामों में उलझ गए तो टीवी सीरियल की सारी कल्पना कहानी खत्म हो जाती है।
ऐसे ही अर्जुन ने जब देखा तो उसमें उसको डर भय सब कुछ उत्पन्न हो गया, और उस डर भय में भगवान ने जो भी बातें कही अर्जुन सब मानता चला गया। कैसे कोई आदमी डर जाता है तो जो भी वो कहते हैं तो मानते, भाई हम तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे। बस अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न हो गया कि ये भगवान हैं और इनकी बात को नहीं मानेंगे तो भी मेरा नुकसान है, और मानेंगे तो वे भगवान है ही। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब अर्जुन भय के कारण भगवान ने जो भी बातें कही अर्जुन मान गया, और अर्जुन धनुष बाण उठा लिया और अपने सगे संबंधियों का वध कर दिया। और वही भगवान बाद में अर्जुन से, पांचों पांडव से ये भी कहते हैं कि तुमको मानुष मारने की हत्या लग गई। वही भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान ने महाभारत कराया, जिन भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश कराया, वही भगवान आज कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पांडव, हे युधिष्ठिर, तुम्हें मनुष्य मारने की हत्या लग गई है। अब तुम्हें हिमालय पर्वत पे जाकर के गल जाना चाहिए। तुम सबको किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान कृष्ण भगवान थे, सारा उपदेश दिए, लेकिन अर्जुन के और उन पांडवों के पाप कर्मों को उन्होंने धो नहीं पाए, धोया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? तो भगवान कृष्ण ने यही बात कहा था कि हे अर्जुन, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ, यानी मैं महाजोगेश्वर हूँ। मैं इस समय धरती पर आया हूँ, धर्म की हानि हो गई है, अधर्म की वृद्धि हो रही है, इसलिए मैं धरती पर अवतरण लिया हूँ मानव का रूप बना करके। और तुम युद्ध करो न करो, मैं सभी लोगों का भक्षण कर जाऊँगा, मैं सबको मार डालूँगा और धर्म की स्थापना करके तब यहाँ से फिर चला जाऊँगा। यदा यदा ये धर्मस्यम ग्लानि भवति भारते अभुत्थानाम धर्मस्तम परित्राणाम साधूनां। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जुगे जुगे में, हर समय में मैं प्रकट होता हूँ और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके फिर मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर किसी को मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आता हूँ। महात्मा ये बात कहते हैं, भगवान यही कहते कि मेरा काम पूरा जब हुआ तो मैं यहाँ से चल देता हूँ। अर्जुन से कहा कि देखो मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपने धाम जाऊँगा और तुम अब भाग चले जाओ अपने नगरी, और इन गोपिकाओं को भी, इन ग्वाल बालों को भी, जो भी बचे कुचे हैं, इनको यहाँ से मथुरा नगरी से इनको लेके जाओ, इनको गोकुल से लेके जाओ इन सबको। महात्मा ये समझाते हैं, अब गोपिकाओं को लेके अर्जुन जा रहे, लेकिन रास्ते में भील मिल गए और भीलों ने लड़ाई झगड़ा कर दिया, और लड़ाई झगड़ा करके गोपिकाओं को छीन लिया। कह मनुष्य नहीं बलवान होत, और समय होते बलवान, और भीलन छीने गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं भीलों से भी अर्जुन जीत नहीं पाए। अब अर्जुन जब रोते हुए वापिस आते हैं, तब उनके भाइयों से अपनी सारी बातें कहते हैं अपने भाइयों से। भाइयों ने कहा, और क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग हिमालय पर्वत की तरफ जाके गल जाओ। युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राज तिलक करके वहाँ से प्रस्थान कर दिया। महात्मा ये समझाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो उनके पैरों में पद्म चमक रहा था, और उसके बाद जो है जब पद्म चमक रहा था तो एक बहेलिया ने तीर मार दिया, सोचा हिरन की आँख है। अब जब लग गया तो भगवान कृष्ण करा रहे थे, वह दौड़ा दौड़ा जाके देखा, तब तो कहा भगवान कृष्ण उनके चरण को पकड़ के रोने लगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भील, तुम चिंता मत करो, मैं इसके पहले त्रेता युग में रामावतार में था,
और तुम बाली थे, मैंने छिपकर तुमको मारा था और तुमने आज मुझको मार दिया। मेरा काम पूरा हुआ, मैं अपने धाम जा रहा हूँ। यह अदला बदला का देश है और जो कोई भी है सबको अदला बदला चुकाना पड़ता है। यह विधि का विधान है। कह कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। कहते हैं जगत के जाल से जैसे बने तैसे हटो, यही मर्दानगी है। क्योंकि कर्मों के विधान से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता है। ब्रह्मा जी से लोगों ने पूछा क्या कर्मों के विधान में फेरबदल हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, न रत्ती भर इधर और न रत्ती भर उधर। कहीं कर्म करीमा लिखी रहा, अब कुछ लिखा न होय। मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोई। कहते कितनों रगड़ मचाओ, कितनों कुछ भी करो, लेकिन रत्ती भर न घट सकता है न बढ़ सकता है। ब्रह्मा जी ने जो टाँकी लगा दिया, कह विधि का लेख है मिटाए ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, चतुराई का मतलब जो भी आप जब तब पूजा पाठ कुछ भी करो चतुराई से कि हमारा ये सब छिपित हो जाएगा। कहते हैं लाख करे चतुराई और विधि का लेख मिटे ना भाई। जो उन्होंने लिख दिया हुआ मिट नहीं सकता। ये तो चतुराई है जो हर जगह बताया गया कि इससे मिट जाएगा, इससे मिट जाएगा, इससे मिट जाएगा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, लोमस ऋषि ने पूछा, सभी लोगों ने पूछा कि आखिर उबार कैसे होगा। अंत में सब कुछ बताते ब्रह्मा जी चले गए। जप तप पूजा पाठ ये वो नाना प्रकार का, ये बहुत लंबा संवाद है। लेकिन लोमस ऋषि ने सब कहा कि मैं सब कुछ कर डाला, लेकिन मुझे इसके विपरीत ही जोनियाँ मिली, मेरा कभी मुक्ति नहीं हुई। कहता तब ब्रह्मा ने कहा, लोमस मैं अब करहूँ विचारा, और संत शरण से होई उबारा। कहते हैं देखो लोमस, अब मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब तक संत नहीं मिलेंगे, पूरे संत नहीं मिलेंगे, महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। कहीं संत की शरण में लिखा नसीब को मिटी डाला। संत के शरण में जो आपके कर्म विधान हैं वो बदल जाते हैं, संत ही बदल देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। तो संत सभी लोग अब संत बन गए। अब लोग भागे भागे संत के पास जाएंगे, दाढ़ी देख लेंगे, जटा देख लेंगे, सफ़ेद कपड़ा देख लेंगे और नाना प्रकार के उनके तिलक चंदन टीका और माला सब पहने हुए हैं। सब जान जाएंगे यही संत हैं, यही हमें मोक्ष मुक्ति दिला देंगे। अब तो सभी लोग अब तो बन गए संत, क्योंकि वह रामायण भी कहती है कि संत शरण से होए उबारा। अब तो सब लोग संत बन गए कि आओ मेरे पास और हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अब बेचारे ये जीव संतों के पास जाते हैं, सब लोग मठ बना के अपना बैठे हुए जगह जगह दाढ़ी जटा रखा लिए, साधु महात्मा बन गए और जो है अब वो संत बन गए। अब ये जीव भोला भटका किताबों को पढ़कर और लोगों के समझाने पर कि संत महात्मा के पास चले जाएंगे, मेरे कर्म धुल जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं। अब ये तो भाई उनका अब धंधा चलने लगा कि उनके पास लाखों करोड़ों शिष्य पहुंचने लगे, लोग पहुंचने लगे और सबको वो शिष्य बनाने लगे। अब उनका धंधा चलने लगा, क्योंकि कहानी कथा सुनाने में वो तो माहिर होते हैं, छंद दोहा चौपाई सुनाने में माहिर होते हैं और एक चौपाई का अर्थ कई कई दिनों तक वो सुनाने लगते हैं। अब तो सुनने वाला यही कहेगा ये पहुँचे हुए महात्मा है। अब महात्मा इस बात को समझाते, संत सदगुरु इस बात को समझाते हैं। अब ऐसे अब सब लोग जो है
यह जीव जो अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहा था कि मेरे कर्म मेरे पाप धुल जाएंगे, अब बीच में ये लोग उनको लूट लिए। कहीं धोखा मत खाना जग आए प्यारे, धोखा मत खाना। महात्मा समझाते हैं कि अरे बच्चे, तुम इस संसार में आ गए जो अपने जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने के लिए, तो धोखा मत खाना। ये सब के सब लोग भेष बना के बैठे हुए हैं और तुम्हें जो है रोक रहे हैं, रास्ते में तुम्हें भरमा रहे हैं, तुम्हें सच्ची जगह सच्चे मार्ग पर तुम्हें नहीं लगने देंगे। कहें धोखा मत खाना जग आए प्यारे, धोखा मत खाना। ये सब लोग जो तुम्हारा मित्र बन के बैठे हैं, साधु बन के बैठे हैं, महात्मा बन के बैठे हैं, तिलक चंदन ये गेरुआ नीला पीला कपड़ा सफ़ेद ये सब बाबा बन के बैठे हुए हैं, ये तुम्हें रास्ते में ही रोक देंगे। कहे धोखा मत खाना जग आए प्यारे, धोखा मत खाना। कोई मीत न जानो सब बैरी हैं, सब ठग बैठे फांसी लाए। कहते हैं सब लोग रास्ते में तुझे रोकने के लिए, भुलवाने के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके पास हैं, चमत्कार दिखा देंगे और कुछ दिखा देंगे और कहेंगे कि आओ मेरे पास, हम तुम्हें मोक्ष मुक्ति दिला देंगे, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा देंगे, तुम्हारे वैकुंठ धाम पहुंचा देंगे, भगवान से मुलाकात करा देंगे। ये सब लोग जो है तुम्हें रास्ते में, अब तुम तो चमत्कार के भूखे हो, थोड़ा सा चमत्कार कोई दिखाया बस उसके चरणों पर गिर पड़ोगे। बाबा आप ही मेरा बेड़ा पार कर दो, आप ही मेरे भगवान हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मन की बात को जान गए। अब उनके चरणों को पकड़ के रोने धोने लगता है। बाबा तो खुश हो गए कि अब मेरे बस में आ गया। अब यही बात महात्मा समझाते हैं कि जब सच्चा होए चले डगर गुरु, तब ही चौके चौके रुके जाए। अब तू अपने सच्चे मार्ग पर चलना चाह रहा था कि हम भगवान से भेंट करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, लेकिन अब रास्ते में ये सब लोग भगवान का रूप बनाकर, यानी भगवान का रूप जो होता है वह संतों का ही रूप होता है, संत के रूप में सब बैठे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं। अब किसको कहोगे संत नहीं है, किसको कहोगे संत हैं, क्योंकि अब इसमें पहचान करना बहुत कठिन हो गया। और इसी में जीव कहता किसकी किसकी पहचान करूं, सभी भगवान के रूप हैं। और किसी को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो उनके पास चला गया, वो जो कुछ भी वो कहें उसको मान लिया, दान दक्षिणा दिया, उनसे रास्ता लिया, गुरमुख हो गया। अब वो जो कहें, जो भी मंत्र बताएं अपना उसी मंत्र का घर में जाप करने लगा। कई बरस बीत गए, कई महीना बीत गए, कुछ मिलना नहीं जुलना, बस बाबा आपकी दया कृपा हो जाए, बाबा आपकी दया कृपा हो जाए। तो महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से यह जीव भटक गया। आशा में बाबा से जब पूछता, अरे बाबा तुम करते रहो बच्चा, भगवान मिल जाएंगे, अरे अंत समय में मिल जाएंगे, मरने के बाद मिल जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में तुम चले जाओगे। इस तरीके से वो अपना दान दक्षिणा लेते हुए और भगवान के प्रति उनकी आस्था को लगा कर कि भगवान हमको मिल जाएंगे। अब जीव भटक गया, क्योंकि बाबा के पास बहुत ज्ञान है, समझाने बुझाने वाला बहुत सारा ज्ञान है। वो समझा बुझा के उसको चारों तरफ से घेर घार करके कहीं भागने नहीं देंगे, कहीं भागने नहीं देते। तो महात्मा समझाते हैं, संत सदगुरु समझाते हैं, उसकी एक पहचान है बच्चा। कोई भी महात्मा संत सदगुरु यदि तुम्हें पकड़ता है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तुम उसके बताए हुए रास्ते पर चल के कमाई करो, जैसा वो नियम कानून अपना बताते हैं उसके अनुसार आप कमाई करो। यदि अंदर में भगवान की आवाज़, भगवान की आकाशवाणी, कलमा आयते, उद्धव गीत यदि तुम्हें सुनाई पड़ गई और तुम भगवान की आवाज़ को सुनने लगे, तब तुम जान लो कि यह मेरा पूरा संत सदगुरु है। यदि आवाज़ तुमको भगवान की नहीं सुनाई पड़ती है तो जान ले यह धोखा करके बैठा हुआ है, ये ठग है और तुम्हारे जीवन की सारी पूंजी को लूट लेगा। यानी तुम्हारे सारे श्वासों की सारी पूंजी उसी की भक्ति करने में ख़त्म हो जाएगी। न उनके पाप धुलेंगे न तुम्हारे पाप धुलेंगे।
महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से अंधा गुरु बहिर कर लेखा, और एक न सुनई एक न देखा। कहते हैं अब गुरु भगवान को तो देखा नहीं तो शिष्य को क्या भगवान को दिखाएगा, वह गुरु भगवान की आवाज़ को सुना नहीं तो शिष्य को क्या सुनाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि जब अनहद बाजा बाजे तब साईं संगे विराजे। जब पूरे संत सदगुरु मिल जाते हैं तो अंदर में भगवान हद यानी हद के पार यानी बेहद सतलोक से कुल मालिक के घर से आवाज़ आ रही है, आकाशवाणी आ रही है, वो मालिक बुला रहा है, वह तुम्हारे आत्मा के पास उसकी आवाज़ आ रही है। और जब कोई संत महात्मा मिलते हैं तो उस मालिक की आवाज़ को पकड़ा देते हैं। पूरे संत की यही पहचान होती है कि मालिक की आवाज़ वो अपने अंदर सुनने लगता है, और मालिक की आवाज़ सुनते सुनते, क्योंकि मालिक की आवाज़ ही तुम्हारे कर्मों को धोएगी और कोई नहीं कर्मों को धो सकता है। कहते हैं शब्द कर्म की रेख कटावे, और शब्द शब्द से जाई मिलावे। कहते हैं वही शब्द जो मालिक की आवाज़ आ रही है, आकाशवाणी आ रही, वही तुम्हारे कर्मों को साफ करेगा। उसी को गंगा जमुना सरस्वती गंगा की धारा कहते हैं, त्रिवेणी संगम उसी को कहते कि उस गंगा में जब तुम स्नान करोगे वो गंगा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगी। इसीलिए शिव की जटा में ऊपर से गंगा की लहरें दिखाई पड़ती, गंगा उनकी जटा में आ रही है। इसीलिए दिखाया जाता है कि तुम्हारे शीश के ऊपर वो जो है शब्द की गंगा, आकाश की गंगा, इसको आकाश की गंगा कहते हैं, वह आकाशवाणी जिसको कहते हैं, कलमा कहते हैं, आयतें कहते हैं, वो उद्धव गीत कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं वो आवाज़ें वही गंगा है। वह आवाज़ जब तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगी तब तुम्हारे कर्मों के मैल को साफ करेगी। उसमें आवाज़ है, प्रकाश है, उसमें रस है, अमृत है। जब उसमें आप जो है उसको ध्यान से सुनने लगोगे, उसकी साधना करने लगोगे तो उसमें से अमृत की वर्षा होने लगती है। महात्मा ये समझाते हैं तब आत्मा अमृत को पीने लगती है। वह गंगा की धारा, उसमें आत्मा स्नान करती है तो उसके जुगों जुगों के मैल साफ होने लगते हैं। जन्मों जन्मों के मैल पाप उनके साफ हो जाते हैं, तब ये आत्मा निर्मल हो जाती है। कहते निर्मल माने जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब ये आत्मा निर्मल हो जाती है। और वो जो है शब्द की गंगा में स्नान करते करते आत्मा निर्मल हो जाती है, तब भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। अभी तो आवाज़ प्रकट हो गई तो कुल मालिक का रूप प्रकट हो जाता है। कैसा न मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघनासई तब ही। तब मैं जीव के सन्मुख हो जाता हूँ, आत्मा के सन्मुख प्रकट हो जाता हूँ। आत्मा मेरा दर्शन करती है, मैं आत्मा का दर्शन करता हूँ, तो उसके जितने भी पाप ताप हैं सब खत्म हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं अब जीव निर्मल हो जाता है, और जब निर्मल हो जाता है तो शब्द उसको खींचने लगता है। यही उसकी बड़ाई है। कहीं यही बड़ाई शब्द की, और जैसे चुंबक भाई कहते यही उसकी बड़ाई है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे वो शब्द आत्मा को खींचता है, आत्मा को अपनी तरफ खींचने लगता है। आत्मा को पकड़ कर वो शब्द सचखंड अनामी धाम लेके चल देता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए संत सद्गुरु की यही पहचान है। अब तो बाहर से कोई पहचान हो नहीं सकता, जो भी पहचान है वो अंदर से है। इसलिए को बड़े छोटे कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समझी हैं साधु। इसलिए किस महात्मा को बड़ा कहा जाए और किस महात्मा को छोटा कहा जाए, अब वही जान पाएगा जो उस महात्मा के शरण में गया और उनसे रास्ता लिया, दान दीक्षा लिया, और उसकी अपने घर में बैठकर कमाई किया। यदि उसको भगवान की आवाज़ मिल गई, भगवान दिखाई पड़ गए, तब तो तुम्हारा गुरु पूरा है।
यदि भगवान दिखाई नहीं पड़े, भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो गुरु तुम्हारा अधूरा है। इसलिए महात्मा समझाते अधूरे गुरु का ज्ञान, अधूरे गुरु से जो शिक्षा दीक्षा आप लिए हो, इससे भी एक भी मैल साफ नहीं हो सकते। ऐसे गुरु नानक साहिब जी वाला मर्दाना जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक हाथी जो है, दो हाथी जो है वह पेड़ के बीच में फंस गया। दो पेड़ थे और उसी पेड़ के रास्ते हाथी जा रहा था, दोनों सकरे पेड़ थे। अब हाथी सोचा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो हाथी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो पेड़ में फंस गया, दोनों पेड़ में फंस गया। अब न वो आगे जा पा रहा है न पीछे जा पा रहा है। अब हाथी आगे पीछे के चक्कर में ऐसे जो है वो कर रहा है। धीरे 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 कुछ दिन बीत गया, हाथी कमज़ोर होती चली गई। अब उसके शरीर में चींटियाँ जो है वो काटने लगी। अब पैर से लेकर के ऊपर तक चींटियाँ रेंगने लगी और काट रही हैं। अब हाथी अपना सूंड कभी ऊपर करता कभी नीचे करता, तड़प तड़प रहा है। तब जो है बाला मर्दाना ने गुरु नानक साहब से पूछा कि हे गुरुजी, यह हाथी को यह दंड क्यों मिल रहा है? तो गुरु जी ने कहा कि ये बच्चा, ये अगले जन्म में फला मंदिर का बहुत बड़ा महंत था और इसके लाखों शिष्य थे और सभी शिष्यों को भगवान से मिलाने के लिए वादा करता था, लेकिन एक भी शिष्यों को भगवान से नहीं मिला पाया और यह खुद भगवान से मिला नहीं था। यह जो है सबको धोखा दे रहा था। आज जब वह शरीर को छूटा तब यह हाथी बना और उसके सारे शिष्य चींटियाँ बनी हैं। अब चींटियाँ उसके शरीर को खा खा करके बदला ले रही हैं और वह जीते जीत तड़प रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए पूरे गुरु जब तक नहीं मिलते हैं इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तब नाम भेद का गाते हैं। तो जब पूरा गुरु मिलेंगे तभी कल्याण आत्मा का होने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सत्संग पूरा सुना करो। जब सत्संग पूरा सुनोगे तो बात समझ में आएगी, और जब पूरा नहीं सुनोगे तो बात समझ में तो आएगी नहीं। ये आत्मा और परमात्मा की कथा है। आत्मा परमात्मा की कथा जब आप अपने अंदर अमल करोगे तब आपको एक दिन रोना आएगा कि हमारी आत्मा अभी जा रही है, शरीर मेरा चला जाएगा, आत्मा किस जगह चली जाएगी। तब आपको एक दर्द महसूस होगा। आप तब खोज करोगे महापुरुष का कि कोई हमें ऐसे मालिक मिल जाता। रोते रहोगे, तड़पते रहोगे कि हे मालिक, हमें आपका दर्शन मिल जाता, आप मुझे मिल जाते, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाता। नहीं तो ये शरीर चला जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि आए दिन गवने कहू, आयो दिन गवने कहू, मन होते हुलास। आयो दिन गवने कहू, मन होते हुलास। हम जब तब पूजा पाठ कैली और सारे तीर्थ व्रत कैली, लोगन के बात मन ली, हमारे अंदर ही तसल्ली रहा कि हमार जब शरीर छूटी तो हम स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक में चल जाओ, अच्छी हमार गति मति हुई। लेकिन आज हम का देखत है, वह आत्मा कह रही है कि आयो दिन गवने कहू, मन होते हुलास। खुशहाली तरह कि हम जावे, लेकिन आगे कवन गति होवे लगल कि डोलिया उतारे बीज बनवान हो, जहाँ कोई न हमार। कहते हैं आत्मा को लेकर के जमदूत ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ अपना कोई नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, और ऊपर से मार पड़ रही है। आत्मा रो कर यही बात कह रही है कि डोलिया उतारे बीज बनवान हो, जहाँ कोई न हमार। पैया लागो तो हरो कहाँ रवान हो, डोलिया धर छीन बार। और मिल ले सखिया सहेल रे हो,
मिलब कुल परिवार। आत्मा कहती है जमदूतों से कि हे भैया, हम आपके पैर पड़ रही हैं, हमके थोड़े समय खातिर हमके वो आप ही शरीर में भेज दें, ताकि हम अपने सखी सहेलर से घर परिवार से ही बता दे कि जवन कुछ हम पूजा पाठ ही धर्म कर्म करते ही रास्ता हमके मोक्ष मुक्ति दिलावे वाला नाई है। तब जमदूत लोग कहत है नाई, जवन तोके बनावे के रहल तबे बनावे के रहल, अब नाई। कह दास कबीर गाँव निर्गुण हो, और साधु करिले विचार, और नर में गरम सौदा कैले न हो, आगे हाट ने बजा। कहते जौन कुछ तुमके बनाए बा यही बनावा, नहीं तो आगे कौनो हाट बाजार नहीं बा, और आगे फिर तू कुछ बना नहीं पैबा। जौन कुछ अच्छा बुरा कहले हा वह तुमके भोगे भरे बा। महात्मा यह बातें के समझावे ने। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे आपको अगला वीडियो कल मिलेगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप सत्संग को पूरा सुना करिए। सत्संग सुनने से ही समझदारी आएगी। सत्संग जब पूरा सुनोगे तभी जो है आप अपने जीव कल्याण के लिए कोई रास्ता खोज पाओगे। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक ये आत्मा जागेगी नहीं, आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प नहीं पैदा होगी। इसलिए सत्संग को आप सुना करो। यह मालिक की दया से सत्संग जारी हुआ तो जरूर सुना करो। जो भी समय का भी संदेश आएगा वो आपको मिल जाएगा। आप सभी शाकाहारी सदाचारी रहकर अपने जीवन को बिताओ। मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दो, क्योंकि यह कुरीतियों का एक जड़ है। यह जो है बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, इसको आप छोड़ दो। आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय गुरुदेव।